हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एएचडीपी डिप्लोमा 2023 की थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट तो कब तक आएगी, क्योंकि इस बार थर्ड मेरिट लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इस बीच आपकी जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी, तो इन सारे डाउट के बारे में मैं इस वीडियो में आपके क्लियर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी हर एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकें। तो अब हम बात करते हैं आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसके ऊपर की आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो आएगी या नहीं, क्योंकि इस बार थर्ड मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्योंकि आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आई थी उसमें उन बच्चों को 1 और 2 मार्च को कॉलेज में बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एडमिशन करवाने के लिए। तो वो उन बच्चों ने एडमिशन करवा लिया। और आगे अब थर्ड मेरिट लिस्ट की बात है कि थर्ड मेरिट लिस्ट इस बार आएगी या नहीं, क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है। क्योंकि हम माने कि कम से कम 10-11 दिन हो गए, अभी तक थर्ड मेरिट लिस्ट आई नहीं। अगर अभी तक थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आई तो आपको कब कॉलेज में बुलाया जाएगा, और फिर आपकी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो कब तक स्टार्ट होंगी। तो इसके ऊपर बहुत से बच्चों के ये डाउट है कि सर हमारी थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं, प्लीज़ वीडियो बनाकर बताओ। तो मैं आपकी राजवास कैंप में जाकर ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि सर थर्ड मेरिट लिस्ट पर और कितनी वीडियो बनाओगे। तो उन स्टूडेंटों को मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज़ मैं आपको ओनली ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन देता हूं, जैसा मुझे आपके राजवास कैंप से इन्फॉर्मेशन आती है, जो मेरे रिलेशन में है, वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो उनसे मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेता हूं। और साथ ही इन 2 दिनों में मैं उनके पास गया हुआ था, तो आपके राजवास कैंप में जाकर मैं आपके लिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, ताकि बच्चों को एकदम सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और बहुत से यूट्यूबर है वो ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, तो प्लीज़ उनसे बचे रहे। कुछ एक यूट्यूबर तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट है वो इस बार नहीं आएगी। तो आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो कन्फर्म आएगी। मैंने खुद राजवास कैंप में जाकर आपके लिए इन्फॉर्मेशन ली है, क्योंकि अभी भी हैं वो बहुत सी कॉलेज है, उनके जो पद है, उनकी सीटें हैं, वो बहुत सी कॉलेजों की सीटें रिक्त है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। और अब हम बात करें आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसकी डेट के बारे में कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे वेट कर रहे हैं थर्ड मेरिट लिस्ट का कि कब तक आएगी। तो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो आपको अभी 1 या फिर 2 दिनों में देखने को मिल जाएंगी। और थर्ड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, और कौन सी बच्चों को डोनेशन पर एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कल राजवास कैंप में जाकर सरों से बात की है कि थर्ड मेरिट लिस्ट की सर ऑफिशियली कट ऑफ है वो मुझे बताओ, ताकि मैं स्टूडेंट को गाइड कर सकूँ। तो उन सरों ने मुझे जो बताया है मैं आपके बीच वही बात डिस्कस करने वाला हूं। इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि आप तक जो भी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। तो इसी को लेकर मैं ये वीडियो, मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक ओनली ऑफिशियली सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। क्योंकि और बहुत से यूट्यूबर हैं वो आपको फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसमें आप गुमराह हो जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो अब आगे हम बात करेंगे कि आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसकी कट ऑफ के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता कि थर्ड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार, और कौन से स्टूडेंटों को कॉलेज मिलेगा, कितने प्रतिशत बच्चों को इस बार कॉलेज मिलेगा। इसके बारे में हम अगर डिस्कस करें तो आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसमें लगभग हम माने जो मुझे सरों ने बताया है मैं वही कट ऑफ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो लगभग मुझे सरों ने यही कहा है कि 75 से लेकर 77 तक आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट की कट ऑफ जाने वाली है। और इस बार जो आपकी
कट ऑफ में देरी है उसका भी सरों ने मुझे कारण बताया है कि इस कारण कट ऑफ में देरी हो रही है, आपकी कट ऑफ है वो आ नहीं रही है, थर्ड मेरिट लिस्ट आई नहीं है। तो सर है वो आपकी एक बार है वो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट है वो पूरी तैयार कर ली गई थी, लेकिन अब कुछ कॉलेज है उनमें जो सीटें हैं वो फिर भी कुछ रिक्त ज़्यादा रह गई थी थर्ड मेरिट लिस्ट की अलॉट होने के बाद भी, क्योंकि अभी तक थर्ड मेरिट लिस्ट आई नहीं, लेकिन सरों ने थर्ड मेरिट लिस्ट है वो कम्प्लीटली तैयार कर दी थी। तो वो सर बोल रहे थे कि हम वो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो चेक कर रहे हैं ताकि बहुत से कॉलेज हैं उनके पद खाली ना रहे। बहुत से कॉलेज है जो बच्चों को नहीं पता, क्योंकि जो 3 कॉलेज आपकी 95, 96 और 97 कोड नंबर कौन से 95, 96 और 97 नंबर कोड वाले कॉलेज, उन कॉलेजों के बारे में बहुत से स्टूडेंटों को नहीं पता। तो वो कॉलेज की सीट है वो रिक्त ना रही, इसीलिए सरों ने उन कॉलेजों की सीट है वो थर्ड मेरिट लिस्ट में 90% भरने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी जो फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो आने के बहुत ही कम चांस है। ऐसा मानो कि आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट है वो इस बार नहीं आएगी। मैं कन्फर्म नहीं कह रहा है, क्योंकि मुझे सरों ने यही कहा है। अब आप भी इतना तो सोचो कि इस बार अभी तक थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आई और थर्ड मेरिट लिस्ट 1-2 दिनों में आएगी, और उसके बाद में जिन बच्चों को कॉलेज मिलेगा कौन सी थर्ड मेरिट लिस्ट में, उन बच्चों को कॉलेज में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वो बच्चे कम से कम उन बच्चों को 1 वीक का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद में उन्हें कॉलेज में बुलाया जाएगा। लगभग हम माने कि 23 या 22-23 तारीख को 22-23 मार्च को उन बच्चों को कॉलेज में बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद में आपकी जो रेगुलर क्लासेज होती हैं वो लगभग जो थर्ड मेरिट लिस्ट में उन जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है उनकी कितने 1 अप्रैल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी। तो इस बार इस बीच अगर सर फोर्थ मेरिट लिस्ट और निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, कम से कम 15 दिन का आप ऐसा मानो कि एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो इस बीच आपके सेशन है वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, और यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती कि बच्चों के सेशन है वो लेट हो। तो इस बार पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपकी 3 ही मेरिट लिस्ट आएगी। चौथी का तो अब फिलहाल प्रेजेंट टाइम में मैंने आपकी राजौस कैंप में जाकर जो सिचुएशन पूछी है उनसे जानकारी ली है, उसके हिसाब से आपकी ओनली 5% चांस है कि आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट आई। 95% ऐसे चांस है कि आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। तो जिन बच्चों को थर्ड मेरिट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिलेगा वो बच्चे डोनेशन पर ले सकते हैं एडमिशन। और बहुत से बच्चों को मुझे पता है डोनेशन के बारे में नहीं पता कि कौन से कॉलेजों में डोनेशन सीट उपलब्ध है, उनकी फ़ीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, उनका जो मेडिकल है मैनेजमेंट वो कैसा है। तो मैं इससे आगे एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं 4-5 कॉलेजों की आपको डोनेशन सीट की फ़ीस, हॉस्टल फीस, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और वो कॉलेजेस कहाँ हैं और उनके जो हॉस्पिटल है वो सुविधा कैसी है उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी आपको ऑफिशियली जानकारी प्रोवाइड करूँगा। तो इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर करना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है ताकि कोई भी स्टूडेंट गुमराह ना हो। और आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसकी लगभग हम कट ऑफ के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, कितनी 75 से 77% के बीच ये मुझे कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिली है। मैंने खुद जाकर आपके लिए इन्फॉर्मेशन ली है। और साथ ही अब बहुत से बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर हम थर्ड मेरिट लिस्ट आने से पहले डोनेशन पर एडमिशन ले या नहीं। तो उन बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों के 70% से नीचे है वो तो भी एडमिशन ले ले, क्योंकि उनका कोई चांस नहीं है कि आपको कॉलेज मिले, क्योंकि इस बार 77 से 75 तक है आपकी कट ऑफ रहने वाली है थर्ड मेरिट लिस्ट की। और फोर्थ मेरिट लिस्ट है उसकी संभावना है वो आपकी कितनी 5% संभावना है कि आपकी फोर्थ मेरिट लिस्ट आई। तो इस बीच आपके लगभग आप हम माने कि कितने प्रतिशत 70% से कम अंक है तो वो बच्चे डोनेशन सीट पहले से ले ले, क्योंकि अब भी इस वक्त जो डोनेशन सीट है वो थोड़ी कम पैसों में दी जाएगी। और जैसे जैसे डोनेशन सीट की जो मांग है वो बढ़ेगी तो डोनेशन सीट के
पैसे भी अधिक लेंगे कॉलेज वाले। तो अभी तक आपने डोनेशन सीट नहीं लिया है तो डोनेशन सीट ले लेना। और मैंने 2 कॉलेजों के डोनेशन फीस, हॉस्टल फीस और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में मैंने वीडियो इस चैनल पर डाला है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाकर अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लेना। और साथ ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि आपके एएसडीपी का जो सिलेबस होता है, कौन से एएसडीपी फर्स्ट ईयर का, वो आपको इस चैनल पर कंप्लीट सिलेबस पूरा करवाया जाएगा। और कुछ ही दिनों में आपके जो रेगुलर क्लासेस हैं वो लगाई जाएंगी। बहुत ही ट्रिक के साथ आपको बहुत ही अच्छा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक से आपके सिलेबस है वो क्लियर कराया जाएगा और हर एक टॉपिक को आपको ट्रिक से समझाया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी जो सैटरडे की क्लास आने वाली है, आपकी जो रेगुलर सिलेबस की जो क्लास आएंगी, तो वो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को हो सके उतना लाइक और शेयर करना। मिलते हैं ऐसी ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।